सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर सा जी खुलासा ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 67 तक चिंतन करके पहुंचे हुए हैं और 67 चौपाई में कहा, कुरान पढ़े चले शरीयत, करे दावा मोमिनो रहा, पर क्या करें कुंजी बिना पावे न खुलासा। इसलिए खुलासा ग्रंथ दिया। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राणनाथ जी महाप्रभु कि कुरान में सब कुछ बता दिया कि हजार साल बाद आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ अंतिम जमाने के खाबंद होकर आने की बात कुरान में कहा है। उसके बाद शरीयत, तरीकत, हकीकत की बात कही है। अब ये कुरान पढ़ते हैं लोग, नमाज करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो ये मोहम्मद का जो 1000 साल बाद 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा आने की बात जो कही है, इसको देखते नहीं है। और उसके बाद हकीकत से फिर मार्फत आकर के खुदा बताएगा करके बोला है। इन लोगों की खोज ही नहीं अंदर से, तो उनको आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। कुरान पढ़ते हैं और शरीयत कर्मकांड का मार्ग चलाते हैं। कर्मकांड कहाँ तक के लिए है, कब के लिए, किसके लिए, कितने दिन के लिए है, कौन दर्जा के लिए है, वो तो देखो। नहीं करना नहीं बोल रहे हैं। शरीयत के अंदर का शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है, वो स्वर्ग का मजल है। उसके बाद उपासना का सीढ़ी होता है जो भक्ति मार्ग है। उपासना मतलब भक्ति का है। उसके बाद सीढ़ी चढ़नी है। फिर उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, उसको करना है। फिर इसके बाद ज्ञान का सीढ़ी आता है। ज्ञान के अंदर भी, हकीकत के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। तो वो दर्जा का तो इनको आचार्य नहीं दिखता नहीं। शरीयत का लेवल का ही शरीयत तरीकत हकीकत है। इसलिए बोले कुरान पढ़े चले शरीयत। उसके बाद करे दावा मोमिनो राहा। मोमिनों का राह तो कुरान में बताया, वो तो आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, 1000 साल बाद आएंगे। और उनका राह मार्फत है। वो मार्फत तो खुदा ने मुझे दिया ही नहीं है, बस मुझे दिखाया है और बोले हैं इसको ये तेरे दिल में रखना, दिमाग में मत चढ़ाना, ये तो किसी को बोलना ही नहीं है करके बोला। इसलिए 30,000 हरफ जो मार्फत है मैंने खाली सुना हूँ, लेकिन वो दिमाग में नहीं उतारने को बोला। तो कुरान में 60,000 हरफ है, सुना है 90,000 हरफ, तो 30,000 कहाँ गया? 30,000 उस मोहम्मद के 3 स्वरूप है ना। परमात्मा के अंदर एक शक्ति है, जिस शक्ति ने एक शक्ति मोहम्मद वाला, मोहम्मद शक्ति जो है वो बसरी होकर के कुरान का साक्षी रखा। दूसरा मोहम्मद का दूसरा स्वरूप मलकी है, उसने इलम लुदनी तारतम ज्ञान लाया, वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर। और तीसरा स्वरूप जो है मोहम्मद का है, वो हकी स्वरूप होकर के सबको खुलासा करके अपना अपना मुक्ति स्थान देगा करके, जो मोहम्मद का 3 स्वरूप की व्याख्या है वहाँ कुरान में। कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद का एक स्वरूप बाल लीला, दूसरा स्वरूप दर्शन लिया, तीसरा स्वरूप कुरान दिया। बस इस तरह से मोहम्मद का उनके जीवन में घटाते हैं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वैसा वो मोहम्मद वो है ही नहीं, वो तुम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हो। वो बूढ़ा होता है, वो जवान होता है, वो शादी करता है, क्या क्या राजनीति में झगड़ा करता है, क्या क्या करता है, वो दूसरा है। यहाँ मोहम्मद शक्ति जो खुदा ने बोला है, कुरान जो साक्षी दे रहा है, वो परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं के लिए साक्षी है वो। इसलिए वो मोमिन तो आने वाले हैं और वो परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति से
परब्रह्म परमात्मा धाम स्वरूप अल्लाह को हृदय में रख करके और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है बोलने वाला मोमिन है, वो प्रेम का रास्ता में चलने वाला है और दावा करते हैं मोमिन हो, पढ़ते हैं कुरान। अच्छी बात है कुरान लेना, लेकिन अपने अपना जो आचरण से देखो ना, क्या आचरण बताया मोमिन। प्राण जी ने अंत में बोला, पर क्या करें कुंजी बिना, उनके पास तारतम था नहीं, इलम लुदनी तो आए नहीं था, इसलिए 1000 साल बीत गया, चलो बंटवारा भी हो गया। यही तमाशा देखना था मोमिन को, ब्रह्मात्माओं को, कि एक परम धाम से आकर के कैसे बिखर गए, एक नारायण के होकर के कैसे हिंदू अनंत अनंत संप्रदाय में बिखर गए, एक मोहम्मद के होते कैसे तिरातर फिर के हो गए। यही परम धाम से आए ब्रह्मात्मा को देखना तो देखो आप क्या करें कुंजी बिना, तारतम बिना। अब तारतम आ गया है और तारतम ने खुलासा पाया। अब तारतम होल्डर आज के सुंदर साथ अपने आप को हम देखें कि हमको किस तरह से सृष्टि देखना है, क्योंकि हमारे पास तारतम है, हमारे पास तारतम का समझ है और हमारे पास परमधाम परमात्मा शिवराज जी का परात्म स्वरूप में है। अब वहां से खेल कैसे देखना है, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर हृदय में उदय हो गया है, होना चाहिए, हो रहा है, हो गया है। उस हिसाब से हम कितने दर्जा से परमधाम में बैठे बैठे खेल देखने का एहसास करते हैं। अब ये साधना अपने अपने साधना के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो तारतम तीनों सृष्टि को दिया गया है। इसलिए चौपाई नंबर 68 में आप नजर डालिए, मोमिन दुनी ए तफावत, मोमिन परमधाम से ब्रह्मात्मा और दुनी कुन्ना वजह करने पर उत्पन्न होने वाले जीव सृष्टि, दुनी ए तफावत, ये फर्क है दोनों में, ये फर्क है। उसके लिए और उदाहरण बताता हूँ, जैसे खेल और देखनार, जैसे खेल दृश्य और देखनार दृष्टा, देखने वाला, ऐसा फर्क है। दृष्टा और अदृश्य ये दो शब्द शास्त्र में बहुत फेमस है। दृष्टा देखने वाला, दृश्य जो दिखता है। जैसे ये मोबाइल दृश्य है, मैं इसको देख रहा हूं, मैं दृष्टा हो गया। तो इसका लंबा लिस्ट है संसार में, दृष्टा दृश्य दृष्टा दृश्य ऐसा। उसके लिए पिंड से अपने ध्यान से शुरू हो जाता है। संपूर्ण 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उसको मन दिखता है, मन देख रहा है उसको, मन दृष्टा हो गया, गुणांग इंद्रिय दृश्य हो गया। अब मन को वश में रखने वाले बुद्धि है, बुद्धि मन को देखता है, तो मन दृश्य हो गया, बुद्धि देखने वाला दृष्टा हो गया। इस तरह से एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचोगे वैसे होगे, जैसे तुम चिंतन करोगे ऐसे तुम्हारी बुद्धि निर्णय लेगी। करके फिर चित्त आ गया, चित्त दृष्टा हुआ, बुद्धि दृश्य हुआ। अब इन सब को प्रेरणा देने वाला आधारभूत अंतरात्मा जो अहम अंतस्करण में बैठा हुआ है, तो रूह, जिसको जो जो आत्मा जो बोले संसार में, जीव आत्मा, वो जीव अहम अंतस्करण में बैठा हुआ है। उसके होने से आम चित्त बुद्धि मन एक्टिव है, वो चेतनात्मा होने से गुणांग इंद्रियां एक्टिव है। इसीलिए आत्मा दृष्टा हो गया, 4 अंतस्करण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये क्या हुआ, दृश्य हो गया। अब ये दृश्य 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंत विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाक पानी उपस्थ पायु, इस तरह से जो विषय है वो क्या हो गया, दृश्य हो गया। आत्मा है इसलिए सारा अनुभव हो रहा है, ये सब दृश्य हो गया। दृष्टा कौन हुआ, आत्मा हुआ।
इस तरह से दृष्टा आत्मा में पहुंचने के बाद अथर्ववेद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है करके बोला अथर्ववेद। फिर संतों ने कहा आगे वेद के अनुभव करने वाला, अयम आत्मा ब्रह्म नहीं, अयम आत्मा ब्रह्मांशरश्मि। क्योंकि गीता ने फिर कहा हे आत्मा तू मेरा अंश है करके बोला, ममयो अंश जीवलोके। तो एक और कॉन्सेप्ट है ईश्वर। अब ईश्वर ने ऐसे अनंत अनंत आत्माओं को देखा, तो प्रत्येक शरीरधारी के अंदर जो चेतना है वो दृश्य हो गया और ईश्वर दृष्टा हुआ। अब जीव का अपना जो पहुंच के अनुसार उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जाना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश दृष्टा हुआ, स्वयं दृश्य हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है त्रिगुण की सृष्टि में, वो भी अपने ब्रह्म को उत्पत्ति को ढूंढ रहा है। तो उसका उत्पत्ति शेष नारायण से है, तो शेष नारायण दृष्टा हुआ, त्रिदेव दृश्य हो गए। अब ये शेष नारायण भी आदि नारायण का संकर्षण विवाह होने के कारण आदि नारायण द्वारा शेष नारायण की उत्पत्ति बताई है। तो शेष नारायण हो गए दृश्य, आदि नारायण हो गए दृष्टा। अब आदि नारायण कौन है बोले तो अक्षर अव्यकृत का सपना का स्वरूप है। तो मैं मेरा सपना देख रहा हूं, तो मैं सपना दृष्टा हुआ, सपना मेरा दृश्य हुआ। उसी तरह आदि नारायण दृश्य हुआ, अक्षर ब्रह्म दृष्टा हुए। अब अक्षर ब्रह्म को भी राजी महाराज का हुक्म से सपना देखता है। तो सपना में अक्षर ब्रह्म राज्य को नहीं देखता है, अपना सपना को देखता है। तो राजी महाराज दृष्टा हो गए, अक्षर ब्रह्म दृश्य हो गया, वो राज्य को नहीं दिखता है सपना में। तो राजी महाराज दृष्टा हो गए। सारा ऐसा अक्षर का जागृत का भी देखते हैं और जो सपना देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। ब्रह्म आत्मा को खेल दिखाना, इसलिए हम पार में बैठे देखे प्रपंच। तो ब्रह्म आत्मा भी अपनी सुरता को पकड़ ली, तो ब्रह्म आत्मा अपने आप दृष्टा रूप में मिला और ये अक्षर का सपना का खेल जो देखो दृश्य हो गया। तो अपने अपने सोतेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने मुख से जार करे मजल। अब किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश देखा तो उनका इष्ट हो गया, इस तरह से सोतेता ही बोल लिया। तो प्राण जी ने कहा कि मोमिन दुनिया तफावत, जो खेला और देखनहार, देखने वाला और खेलने वाला होता है, ऐसे ही हुआ है। मोमिन देखने वाला है और दुनी दिखने वाला है। मोमिन देखने वाला है, जो दिखाई देता है वो जीव सृष्टि हुआ। ये तफावत है, ये फर्क है। और कहाँ बैठ कर देख रहे हैं मोमिन? उस ब्रह्मधाम अरश अजीम में बैठ कर देख रहे हैं। उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को मोहम्मद ने, मुस्तफा ने, राजी महाराज ने उस शक्ति को दिखा दिया था। जुल्फेकार 12 मोमिन का सिंहासन दिखाई दिया था। इसलिए मोमिन दुनिया तफावत, ज्यों खेला और देखनार। मोमिन मता हकवैत, मोमिन का मता संपत्ति जो है, मोमिन का खजाना जो है, वो हक परब्रह्म परमात्मा का वाहिदत, वो अद्वैत परमधाम मोमिन का मता है, संपत्ति है। और दुनिया का मता, दुनिया का संपत्ति, जीव शिष्य का संपत्ति, वो मुर्दार है, नाशवंत क्षर पुरुष है। कुरान में मुर्दार बोला था, प्राण ने मुर्दार बोल दिया ताकि तुम अपने शब्द से जागो। नहीं तो हम तो वेदों में तो क्षर पुरुष कहा है, मुर्दार नहीं कहा। फिर भी इसका ये देखने योग्य नहीं है संसार, इसीलिए मुर्दा शमशान घाट भी संतों ने प्रयोग किया है। संसार ये शमशान घाट है, जो मर करके सब वहीं जाते हैं, सब मरने का देश है ये।
इस तरह से बहुत सारा नाम दिया हुआ है। जगत, जो जन्म लेता है और गत जाता है वो जगत। दुनिया, जहाँ दो प्रकार के न्याय चलता है जड़ चेतन का, ये दुनिया है। इस तरह से बहुत सारा नाम है। ये फर्क है। मोमिन का मत हका वही इबादत। मोमिन जो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि है उनका संपत्ति परम धाम 25 पक्ष है। और नारायण सृष्टि जीव सृष्टि का मत्ता क्षर पुरुष, ये ब्रह्मांड है। ये फर्क है। तो कुरान पढ़ते हैं, इस चीज को बताया है, लेकिन विवेचन करते नहीं है और मोमिन का दावा लेते हैं और तलवार हाथ में लेकर के आपस में झगड़ा करते हैं और तिरातर फिर के होते हैं। फिर बोलते हैं हम मोमिन हैं। इस तरह से पुराण में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि की खेल देखने आए, जीव सृष्टि का बाजार है, तो हम भी ब्रह्म सृष्टि हैं करके दावा लेने लगे। इधर वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, अपने आप को ब्रह्म सृष्टियां करके दावा करता है। उदाहरण कुरान करता है हम मोमिन है करके दावा करते हैं। दोनों का आचरण क्षर ब्रह्मांड छोड़े नहीं है। एक सुरैया उल्लंघन किया ही नहीं है और एक त्रिदेव को छोड़ा नहीं, और बोलते हैं कि हम मोमिन हैं। शास्त्रों में है उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। और कुरान तो पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, 3 सृष्टि क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है क्यों दूसरा का धन हड़पना चाहते हैं। नरक भी मालूम है उनको, कोर्ट कचहरी मालूम होते हुए दूसरा का धन बैंक लूटने जाते हैं। ऐसे ही कर रहे हो तुम लोग। चैप्टर नंबर 69। सबों दावा किया अरस का। सब ने भागवत गीता और कुरान पुराण में अखंड ब्रह्म धाम की चर्चा है, तो सब ने दावा किया हम भी वही अखंड ब्रह्म धाम के पात्र हैं। हिंदू या मुसलमान, हिंदू भी पुराण पढ़ के, कुरान हिंदू भी वेद कुरान गीता पढ़ के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम से वापस आना नहीं पड़ता, हम वही धाम के यात्री हैं। तो कहाँ है वो धाम? स्वर्ग। तिम्रो भाऊ स्वर्ग तो नाशवंत बता सकता कसरी तिम्रो, जिस धाम में जाने वापस नहीं आने को बोल रहा है, तो धाम कहाँ है? बोला तो फिर क्षीर सागर बताते हैं, कोई क्या बताते हैं। दावा मोमिन को करते हो, ब्रह्म शिशु करते हो और लक्ष्य ऐसा रखते हो। वेद कहते दो पढ़े, दोनों हिंदू वाला वेद पढ़ते हैं, मुसलमान कते पढ़ते हैं। पढ़ी न काहू पहचाना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि कौन है, कहाँ रहते हैं, ये भी पहचान नहीं हुआ। ईश्वरी सृष्टि कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, ये पहचान नहीं हुआ। और ये खेल जो कुन्ना कहते हो जाकर उत्पन्न, ये भी पता नहीं चला। मुख से उच्चारण करते ला इल्ला इल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गीता पढ़ते हैं। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरः क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थः उत्तम उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। अर्थ न बर्थ गोविंद गाय हो रहा है। अर्थ न बर्थ गोविंद गाई, टाउको दबाई नाइटमा लगाई भन्थे त्यस्तै हो। कहाँ अर्थ करने का, कहाँ अर्थ करते हैं और बोलते हैं मोमिन का दावा लेते हैं। इसलिए धीरे से पढ़ो चौपाई को। क्या बोलते हैं? सबों दावा के अरस का, हिंदू या मुसलमान वेद का तेवदों पढ़े। कितने वर्ष पढ़े? सदगुरु आने से पहले 1000 साल पढ़े कुरान। सदगुरु आने से पहले 5000 वर्ष से पढ़ के आ रहे हैं कृष्ण लीला। लेकिन कृष्ण के त्रिधा लीला ना कहूँ पहचान। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदेन कदा लिखा हुआ है, तो कम से कम त्रिधा सृष्टि लिखा हुआ है, त्रिधा भेद लिखा हुआ है, तो कम से कम खोजी तो करो यार।
तो स्वयं खोजने की बुद्धि नहीं पहुंचती, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं तो कम से कम उसको तो थोड़ा थोड़ा इज्जत दो। उल्टा मेरे ही निंदा शुरू करते, ये कुछ शास्त्र जानता नहीं है और मनमानी अर्थ करता है। तुम शास्त्र जान के ज्यादा जाना होगा तो अर्थ भी गलत कर रहा है। हम तो कम जानते हैं लेकिन सही बात जानते हैं, ऐसा बोल। पढ़ी न काहू पहचान। अब इस तरह से बहुत समय चला कुरान पढ़ने वालों का और पुराण पढ़ने वालों का। फिर बोले द्वय परार्थे अष्टविंशति कलियुगी, बुद्ध अवतार की समय आएगा बोला था, रूह अल्लाह आएंगे बोला था, समय आ गया है। तो जो 1000 साल बाद का जो समय दिया था, 28वां कलयुग का जो समय दिया था, वो समय आ गया। तो वो समय आते ही क्या हुआ, कया दावा सबका तोड़िया, सबका दावा उजाला कर दिया। तुम्हारा दावा खाली नाम का है, काम का नहीं। आओ, काम का और नाम का दावा हम करते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोल उठे। कब? 40 वर्ष के बाद, 40 वर्ष की अवस्था में। कैसे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके श्री सदगुरु महाराज को कहा कि देखो अब मैं तुमको तारतम दे रहा हूँ। तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, पहले बोला था शास्त्र में। अब तारतम ज्ञान लेकर गया, तारतम महामंत्र लेके आया, बोला। उसके बाद दावा सबका तोड़िया, वो झूठा दावा था, वो बेचारा अपने आप निस्तेज हो गए। जब जब दिया मत्ता मोमिनों को, जब परमात्मा ने, परब्रह्म परमात्मा ने परमधाम का वर्णन, परमधाम का महाकारण रूपी मत्ता संपत्ति दिया मोमिनों को। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे, लालदास जी महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा जैसे मोमिनों को परमधाम का वर्णन सौंप दिया। उसके बाद चलो आओ करके 14 लोक से बेहद, नारायण सृष्टि से बेहद भूमि, अक्षरधाम दिखाते हुए दिव्य परम धाम का मूल मिला स्वरूप में परात्म दिखा करके लिए अरस वाहदत्त में, उस अद्वैत ब्रह्म धाम में, स्वलीला अद्वैत ब्रह्म धाम में, परात्म में देवचंद्र जी महाराज को, सुरता को लिया। और इंद्रावती आत्मा को कहा, तो इंद्रावती आत्मा धाम की, निर्मल आत्मा धाम की, ऐसे ऐसे करके परम धाम का दर्शन मोमिन ब्रह्मात्मा श्री इंद्रावती आत्मा को लिया, अरसा परम धाम में लिया। और कोई न आए, और कोई आए न सके नमो, ये ब्रह्म धाम में ईश्वरी भी नहीं आ सकता, ईश्वरी सृष्टि भी, उनका धाम अक्षरधाम है। यहाँ का आनंद तारतम द्वारा लेंगे, लेकिन उनकी परातम अक्षर ब्रह्म स्वयं है, इसलिए वो वहीं जागेंगे, वहीं से गए खेल में। और जीव सृष्टि जो है वो तो सपना की है, वो तो यहाँ जागृत में आने की सवाल ही नहीं आई। उनको तो फिर ये परम धाम का तारतम मंत्र दे करके, उनको अंकुरित करके, फिर वो ब्रह्मधाम का ब्रह्म सृष्टियों के संगत से, जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना, वासना सतको अंग। उन ब्रह्मा वासनाओं के साथ संगत करा के जीव को नया अंकुर करके ब्रह्म धाम का चिंतन करेंगे, वो करे बापत उनको 8 विस्ता में, बेहद में नया घर बना के दे देंगे। वो उनकी परमात्मा की कृपा है। हे ब्रह्म सृष्टियों, ये तुम्हारे अंदर ताकत है, झूठ को सच्चा बना करके परमधाम दे देना। लेकिन ये परातम में उठना और परमधाम का चिंत में खड़े होना तो, और कोई आए ना सके इनमो, मोमिन ब्रह्मात्माओं के बिना।
ये बात संकेत में सिपारे 27 में लिखे दुनी के सुकन्ना, चौपाई नंबर 71 में। दुनिया कैसे बनी है, दुनिया जीव से किसको कहता है, तो दुनी के विषय में सुकन्ना शब्द लिखा हुआ है 27 प्रकरण में। क्या लिखा है? ये जीव सृष्टि दुनिया तो ये क्यों ये पाक न हो वही, ये तो किसी भी हालत में पवित्र होगा ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। जीव सृष्टि पवित्र हो ही नहीं सकता, किस अर्थ में पवित्र? सच्चा जागृत वाले पवित्र, अपने मूल संबंध के हिसाब से पवित्र हो ही नहीं सकता। क्यों? इनका सच्चा परमधाम है ही नहीं। ये तो राज्य के हुक्म से फरामोशी निद्रा का मोह का उत्पन्न जड़ चेतन रूपी जीव सृष्टि है। इनका तो घर निद्रा ही है। इसलिए ये सच्चा ब्रह्मधाम देख करके पवित्र नहीं हो सकते हैं। इनको तो तारतम द्वारा पवित्र ब्रह्म सृष्टि परमधाम का प्रेम देना पड़ता है। उसके बाद वो प्रेम में विश्वास करके ब्रह्म सृष्टि को संगत करके ब्रह्म सृष्टि के सत्संग के बल से अंकुरित होकर के ये पवित्र होते हैं। इनको पवित्र होने का एक ही उपाय है, ब्रह्म सृष्टि का सत्संग। लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो स्वयं पवित्र है ही, उनका तो पवित्र यानी अपने परात्म है ही, बस थोड़ी देर भूले हैं, बस वो भूलन का पर्दा राज जी ने डाल दिया है, पर्दा हटी, धाम जागृत हो गए, ऐसा है। इनको तो पवित्र ही पवित्र है, अर्थात ये तो अस्तित्ववान ही है। इनको बस अस्तित्व में थोड़ा सा पर्दा धनी ने लगा दिया है, इनको नया अंकुर करने की जरूरत नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति का मन सपना में गया है, वो वापस आते ही जग जाते हैं। उनको अस्तित्व है वो, लेकिन उन्होंने देखा हुआ सपना अस्तित्वहीन है। उनको तारतम द्वारा अस्तित्ववान बना करके फिर ब्रह्मानंद का रस पिला करके फिर पवित्र करना है। इसीलिए जो कदी जीवे संग कियो, चौपाई मैंने बोला था, उसी चौपाई का अर्थ में ये गुह्य बात छुपा हुआ है। तो सिपारे 27 में लिखे हैं दुनी के सुकन्ना, दुनिया के विषय में। दुनी क्या है, स्वप्निक ब्रह्मांड क्या है, इनका उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनको मुक्ति होगी, कैसे अखंड होंगे, उनके विषय में लिखा हुआ है। और उनको अखंड होने के लिए ये कि वे पाक पवित्र न हो वही, एक तौहीद आद बिन आब बिना, एक तौहीद उस एक दिली का परमधाम, उस स्वलीला द्वैत वाला परमधाम का आब पानी, प्रेम रूपी पानी बिना ये पवित्र होंगे नहीं, बोला था कुरान में। अब उस समय के लोगों ने पूछा, अब इस तरह से तौहीद का ज्ञान से पवित्र होते हैं, तो क्या आप तौहीद का ज्ञान नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं तौहीद का ज्ञान नहीं दे, वो मार्फती मेरे से नहीं होगा। उसके लिए 1000 साल बाद खुद आएंगे, मैं भी रहूँगा उस समय में, और मेरे कहे प्रमाण जो चलोगे, 5 निजाम नमाज करते रहोगे, इस तरह से 5 बार नमाज करते हुए अंतस्करण पवित्र बनाते रहोगे, तो तुम पवित्र जीव कहलाओगे। और उसके बाद जो मेरे भाई ब्रह्मात्मा आएंगे मोमिन, वो तुमको फिर ब्रह्मधाम मार्फत दिखाएंगे, तो तुम पवित्र हो जाओगे। इस तरह से प्रत्यक्ष कुरान में लिखा हुआ है, प्राण जी उसको देख के बता रहे हैं। और तुम तो बस कर्मकांड में पड़े हो, अपने मजहब में अहंकार का फाइट करते हो, झगड़ा करते हो और बढ़ते जाते हो, कटते जाते हो। जब बटे तो कटे, ऐसा हुआ तुम्हारा। एक क्यों पाक न हो वही, एक तौहीद आब बिना। अब इधर पुराण में जब तक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को ये जीव जानता नहीं है, तब तक अखंड हो नहीं सकता। वो वेदों में परब्रह्म की महिमा गाई इस तरह से। तो प्राणा जी ने दोनों तरफ को देख कर के ये बात तो एक ही है, स्पष्टीकरण दे रहे, खुलासा दे रहे।
दोनों का होमवर्क दे दिया। आप क्या करो, पुराणों से ब्रह्म सृष्टि का परम धाम का देखो और ब्रह्म सृष्टि को ढूंढो। आप जो है कुरान को देखो, खुदा का अरश अज़ीम को देखो, और वहाँ से रूहें आई है, फिर रस्ते आई है, और उनको मोमिन कहलाया गया है, और 1000 साल बाद आने की बात करिए, ढूंढो उसको। तुम्हारा पवित्र होने का यही उपाय है। सो शेखीदर पूछता है, ये आपने कुरान के बात कही मिला के, वो तो ठीक है, लेकिन है वो मोमिन कहाँ? 11वीं सदी भी चल रहा है, तो वो कहाँ है? पुराने जिले में तेरे सामने कौन बैठा है? अब बोलो ना, आप तो चोटी धारण करते हो, कैसे हो सकता है? तो वो भी लिखा है ना कुरान में, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? मुसलमान में नहीं आए तो हिंदू में आएंगे ना। और तुम मुझे हिंदू के नज़र से देखते हो, कहाँ? मुझे ब्रह्म के नज़र से देखो, मोहम्मद के भविष्यवाणी के नज़र से देखो। देखो भाई, नज़र अपनी अपनी, चाहे खुदा बना के, चाहे इंसान बना के देखो, तातम का चश्मा पहन के देखो। इस तरह से प्राज्ञ जी ने अंतरंग वाले को भी उसी ढंग से समझाया, बहिरंग वाले को शास्त्र से समझाया, बाकी को जो बचा था सतसा को तलवार दे करके समझा दिया। ला जा, लात का भूत बात से नहीं मानता है, ये भी समझा दिया। अपने जमाने का महामती प्राज्ञ जी पूर्ण स्वरूप सबको समझा रहे हैं, और सिद्धांत रख दिया, खुलासा जैसे ग्रंथ, तारतम बानी ग्रंथ रख दिया। अब वहां पर संकेत सिपारे 27 में ये भी दिखा हुआ है, 72 चौपाई में, मोह को पाक होए सो छुइयो, यूं कहावे फुरमान। कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कुरान में बैठा हूं, मोहम्मद साहब, मैं कुरान में बैठा हूं खुदा, लेकिन मुझे स्पर्श करने का अधिकार सबको नहीं है। मोह को पाक होए सो छुइयो, पवित्र हो तो मुझे छूना। इसलिए कुरान को कुमारी करके कहा है। कुरान ग्रंथ को एक शब्दों में ये अविभावित है करके लिखा हुआ है मोहम्मद ने। ये तब तक अविभावित है जब तक अंतिम जमाना खाविंदा आकर के मेरा यहाँ का सांकेतिक भाषा को स्पर्श नहीं करता है, तब तक मैं दुल्हन नहीं बन सकता, मैं कुमारी हूँ। इसलिए मुझे छूना हो यानी मेरे को अर्थ करना हो तो पवित्र होकर के अर्थ करो। पवित्र तभी हो पाओगे जब तुम तौहीद का आब, अक्षरातीत की प्रेम के पानी का जब प्रेम संवाद समझोगे, तभी मुझे मेरा अर्थ लगेगा। तब वो ब्रह्म आत्मा ही, पवित्र आत्मा मेरे संकेत को समझेंगे और मुझे छुएंगे। इसलिए ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें ही खुले कलाम, जैसे ही ये कुरान तुम्हारा है करके प्राज्ञ जी महाप्रभु ने कुरान का असली अर्थ अपने सिर पर ले लिया। कर्मकांड वाला नहीं, शरीयत वाला नहीं, तरीकत वाला नहीं, वो हकीकत वाला अपने सिर पर लिया। यह अर्थ मुझे ही करना होगा। इसी तरह पुराणों में कर्मकांड द्वारा स्वर्ग का मजल नहीं, उपासना कांड द्वारा वैकुंठ का नहीं, साकार निराकार वाला नहीं, उससे परे एकांकी न रमते दिव्यो ही अमृत पुरुष करके जो परम धाम ब्रह्म धाम का संकेत किया है, उसको प्राज्ञ जी ने अपने सिर पर लिया। अब मुझे विज्ञान दर्जा का अर्थ करके परम धाम का आनंद देना है, और मार्फती दर्जा का अर्थ करके धरती को पूर्ण पहचान कराना है। मेरा काम वो है, मेरा मुख्य ध्येय, मेरा मुख्य आने का और मुझे जाहिर होने का ये मुख्य काम है। लेकिन सब ने कुरान भी भूल गए, पुराण भी भूल गया, तो फिर मुझे नीचे से सबको समझाना भी जरूरी है। इसलिए तारतम्य ज्ञान वाणी कुलजम स्वरूप है। इसमें शरीयत लेवल की बात भी कर दिए हैं थोड़ा थोड़ा, और तरीकत और हकीकत मार्फत। एक 45 मिनट के सब्जेक्ट में टीचर जब क्लासरूम में घुसता है तो 15 मिनट 10 मिनट रोल कॉल में लगता है। 45 मिनट का टोटल क्लास होता है, उसमें 5 मिनट रोल कॉल करता है, अटेंडेंस लेता है, कौन कौन आया है।
तो परमधाम के ब्रह्म सृष्टि आए और कौन कौन है सृष्टि में करके 5 मिनट उन्होंने जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि देखने के लिए टाइम लगाया। उसके बाद टीचर क्या करता है, कल वाला पोर्शन, इससे पहला वाला क्लास में क्या क्या किया था वो दिखाता है, वो याद दिलाते हैं। ऐसा ये होमवर्क किया, हाँ वो सब करते हैं। होमवर्क दिया तो उसको करेक्शन करते हैं, कुछ बचा हो जाए तो कल वाला थोड़ा रिपीट करते हैं। इसी तरह वेद का टेप में जो था वो रिपीट किया तातम के अंदर, थोड़ा बहुत रिवाइंड किया, रिकैप कर दिया, दिमाग में फ्रेश करा दिया। उसके बाद टीचर क्या करता है, अब सब सतर्क रहो, अब हो गया ना, बस अब नया चैप्टर शुरू करना है करके फिर 5 मिनट रोल कॉल में 10 मिनट पुराना, उसमें 15 मिनट हुआ, अब आधा घंटा समय है। अब आधा घंटा समय में 15 मिनट अब नया थीम। प्राणा जी ने अब शास्त्रों का सारा वेद का टेप समझा के अब 15 मिनट खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी द्वारा दिव्य परम धाम का नया लेसन दिया। उसके बाद अंतिम 15 मिनट जो रहता है टीचर का 45 मिनट में, उसमें उपसंहार करते हैं। अभी तक का सारा से रिपीटेशन है, इस चीज को समझाते। इस चीज को प्राणा जी की वाणी में 18,000 ग्रंथ होता है, 18,000 चौपाई होता है। 6,000 शास्त्र पोर्शन, 6,000 कुरान पोर्शन, कते पोर्शन, 6,000 दिव्य परम धाम का वर्णन। मोटा मोटी तौर पर प्राणा जी ने धरती को दिया सिलेबस का हिसाब, इस तरह से समझना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बस अलग अलग दिमाग में बैठेगा। जैसे आप अब प्रवेश करते हो तो ये कॉन्सेप्ट लेकर प्रवेश करना है, ये तो उतरी वाणी, कोई प्लानिंग से तो होता नहीं है। तो राजी महाराज ने एक चौपाई में विराट, एक चौपाई में बीतक, एक चौपाई में परमधाम, एक चौपाई में आत्मय, ऐसा भी एक चौपाई का हिसाब हो। एक चौपाई में 4 चरण होता है, तो एक चरण में परमधाम, दूसरा चरण में संसार, तीसरा चरण में बीतक, चौथा चरण पर आत्मा, ऐसा भी कर दिया है। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में चौपाई देखने का। अब चौपाई कहाँ कहाँ से राजी महाराज अर्थ करते हैं उसको, इसलिए कुरान के अंदर पुराण भी है, पुराण के अंदर कुरान भी है, पुराण के चैप्टर में कुरान भी है, कुरान के चैप्टर पुराण भी है। परमधाम मोहजल के प्रकरण 1722 में जयराम कंसारा को समझाते समय हवे पहला मोहजल ने कहूँ बात करके वहां आता है, उसी में अक्षरातीत की बातें भी है। परमधाम में ध्यान पहुंच गया तो वहां का भी है। परमधाम का वर्णन करते करते संसार का, परमधाम का वर्णन करते करते सखियों की तरफ देखते हैं, आत्माओं की तरफ, आत्मा को तो परमधाम ध्यान लगा संसार को देख रहे हैं, तो डांटते हैं उस संसार ऐसा क्या दे, संसार का वर्णन शुरू हो जाता है। मूल मिलाव का वर्णन करते करते कहीं कहीं परमधाम वर्णन संसार भी घुस जाते, क्योंकि सुरता वृत्तियां वहां से उठाना है, फिर वहां का भाई बात करते हैं। इसलिए राजी महाराज का हुक्म से चौपाई कहाँ कहाँ किस भाव से उतरता है उसको समग्र मिला के समझना पड़ता है। खाली वाणी में ऐसा नहीं है, वेदों में भी ऐसे, क्योंकि वो अपौरुषीय ग्रंथ है। कते में भी वही है, शरीयत का बात करते करते मार्फत का संकेत भी किया हुआ है उसी के अंदर, इसलिए तो मिलता नहीं। ये सबको समझाने के लिए मास्टर की तारतम वाणी का, तारतम महामंत्र का, तारतम का कॉन्सेप्ट लेके आए। पहला तारतम का कॉन्सेप्ट समझो, परमधाम, अक्षरधाम, बेहद एरिया, सोई घड़ी सोई पल में संसार, संसार का जीव सृष्टि, नाशवंत प्रलय, सब देखो तारतम का कॉन्सेप्ट से। इसीलिए तो श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय में जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो 6 महीना तो किताब देखे बिना कॉन्सेप्ट के ऊपर मेहनत किया जाता है। कॉन्सेप्ट में पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा दिमाग में, चौपाई हम दिखाते नहीं, पहला हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये नया टेक्निक से हम यहाँ पढ़ाते हैं। पुराना टेक्निक में सीधा मॉडल का प्रकरण शुरू कर दिया, सीधा रास किताब शुरू कर दिया, ऐसा भी था कोई सिस्टम में, और रास पूरा करते करते वो शादी करने को चला जाता है, गुनाह तो जगह ही नहीं उसका। इसलिए पहले आप पहचानो रे साधु को, हम
तो किरंतन से शुरू करते हैं, हम रा से शुरू नहीं करते, किरंतन से शुरू करते हैं। हमारा गुरु परंपरा में इसी को पकड़ा हुआ है। हो कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला वेदांत का टीचिंग में सीधा वेदांत नहीं पढ़ाते, पहला प्राइमरी ग्रंथ पढ़ाते हैं, तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, अन्य ग्रंथ पढ़ाते हैं। उसके बाद उपनिषद पढ़ाते, उसके बाद उसको लास्ट में गीता पढ़ाते, गीता को भी लास्ट में उत्तम महापुरुषस्तु अन्य पढ़ाते, उसके बाद उत्तम पुरुष नारायण करके छोड़ देते हैं। उतना मेहनत करने के बाद तो तारतम बोलते, इतना करने के बाद भी नारायण ही है। करे पुराना जी नारायण का चौपाई 1 सेकंड में उड़ाई दिया। या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तेरे सर्वोत्तम, वहां तारतम शुरू होता है। नहीं 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 नहीं, इससे आगे, इससे आगे सारा पुराण 18 पुराण खत्म किया और श्रीमद् भागवत में आ गए। भागवत में आकर के रास अखंड, बोले कहाँ अखंड, तो यहाँ निधि वन में करके पुराण जो है, नहीं 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 नहीं, यहाँ अखंड नहीं है, आओ तारतम। इतना मेहनत किया ना, अब देखो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अखंड हुआ। इसको बोलते हैं वेद शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स। ये तारतम का टीचिंग जो है शास्त्रों का सार टीचिंग, इसलिए मामूली बुद्धि से तारतम समझना कठिन है। फिर भी धनी की कृपा बहुत है कि तारतम महामंत्र जब अंदर जाता है तो एक प्रकार का अंदर में काम शुरू हो जाता है, तो समझते हैं। तो बिना तारतम तो भले ही 4 वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता, क्योंकि समझने वाला अंदर गया ही नहीं, तो जीव तो समझेगा नहीं। इसलिए इस तारतम्य सिद्धांत में जब संसार में बच्चा पैदा होता है तो उसको पहला तारतम फूंकी देते हैं ताकि समझने वाला अंदर जाए, उसके बाद वो कहना भी मानेगा अंदर से। क्योंकि दवाई अंदर जाने के बाद दवाई अपना काम करता है, ऐसे तारतम अंदर जाने के बाद जीव को काम करता है, तो जीव को अब ब्रह्म की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। ये है एकदम तारतम का। लेकिन हमारा सुंदर साथ कभी कितने भ्रम में है, माता पिता प्रणाम में है, तारतम होल्डर और तारतम जाते हैं। बच्चा को तारतम नहीं है तो सब अच्छी बुद्धि आने के बाद अपने आप लेगा। आ गए बुद्धि अपने आप। बुद्धि अपने आप आकर के है ना, 13 फुट का बाट रास्ता भी छोटा पड़ जाता है, ऐसा ऐसा बुद्धि आता है। इसलिए होशियारी माँ बाप अपने में तारतम आ गया तो फटाफट बच्चों को तारतम देते हैं। उसके सेवा पूजा जप करो, निज नाम जप करो। 11-12 वर्ष की उम्र में तो सेवा पूजा कंठस्थ करो, ये करो वो करो करके लाइन अप कर देते हैं। 16 वर्ष तक में जितना दिया सो दिया, अगर उससे हाथ से निकल गया तो फिर तो आपके बात सुनेंगे नहीं। इसीलिए श्रीराज 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 श्रीराज। कुरान बोलता है मोह को पाक होए सो छुइयो, मुझे पवित्र होकर के छोना। तो पवित्र के लिए फिर ऊपर बोला था एक तौहिद आब भी न पवित्र हो गई नहीं। इसका मतलब जिनके हृदय में मार्फती परमधाम का इलम लुदनी जो तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र है वो इसके अंदर गया, वो आत्मा स्वरूप में वो पवित्र हो गया, उसको अब कुरान पढ़ने का अधिकार है। इस अर्थ में वो कुरान पवित्र हाथ से पढ़ो करने मतलब परमधाम का महाकारण का अर्थ, महाकारण का समझ रख करके मेरे कुरान को पढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे। और वो समझ देने वाला जो तारतम ज्ञान है 1000 साल बाद आएगा करके बोला था। तो प्राणनाथ जी की बात से खिदर ने, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद ने समझा और प्राणनाथ जी के संगत में होकर के कुरान को पढ़ा तो स्पष्ट हुआ। उसी तरह वेद भी कहता है पवित्र होकर के पढ़ो करने मतलब जो वेद में सांकेतिक परमधाम की भाषा है, जिनके वो वहां का नजर रख करके तारतम ज्ञान द्वारा वहां हो करके जब वेद पढ़ेगा तो उसका भी अर्थ खुलेगा। उसी तरह अखंड रास परमधाम के महाकारण से पढ़ोगे तो भागवत भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या, नहीं तो जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। मोह को पाक होए सो छुइयो, यूं कहवे फुरमान। और
पवित्र होने के लिए करे गुस्ल तौहीद आब में। गुस्ल मतलब स्नान करना, तौहीद मतलब अद्वैत ब्रह्म, आप मतलब पानी यानी प्रेम। अद्वैत ब्रह्म के अक्षरातीत शिवाजी महाराज का प्रेम में जो गुस्ल किया है, जो स्नान किया है, वही पवित्र है। इन पाकी पकड़ो कुरान। ऐसा ब्रह्मधाम का लक्ष्य और ब्रह्मधाम का हो करके वो ब्रह्मात्मा के दर्जा से जो तारतम द्वारा हो गए, इलम लुददीन द्वारा हो गए, उसके बाद पकड़ो कुरान, तभी तुम मेरे कुरान पकड़ो और तभी तुमको कुरान का अर्थ लगेगा, नहीं तो तुम शरीयत में लटकोगे। ऐसा बोला है। वेदों में भी तारतम ज्ञान आएगा, तारतम ने जानते सच्चिदानंद लक्षणम, उसके बाद तुम पढ़ोगे तो फिर वो कहाँ मिलेगा तारतम ज्ञान? वो ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते, वो ब्रह्म सृष्टि के बिना दूसरे के पास होता ही नहीं तारतम ज्ञान। वो ब्रह्म सृष्टि आ गए, उनको ढूंढो और उनके पास तारतम ज्ञान है। वो तारतम ज्ञान द्वारा वेद पढ़ोगे तो तब तुम वेद पवित्र कर पाओगे। वेद भी अपने आप को अधूरा मानता है, इसलिए वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपज कांते ताथे, नाम निगाम धराया। तो स्वयं उत्पन्न कहां से हुआ पता ही नहीं चला उनको भी, इसलिए उनको भी लक्ष्य से पवित्र करने वाला तारतम ज्ञान आया है। तो 73 नंबर चौपाई में सो पाक कहे रूहा मोमिन, इसीलिए पवित्र आत्मा तो वही है जिनको रूहा कहा गया है, जिनको मोमिन कहा गया है, जिनको तौहीद मदद। ये भी स्वयं इस तरह से मोमिन नहीं बन पाए, स्वयं जो है रूह नहीं बन पाए, उनको भी मदद मिला। किसका मदद? जिन्हें तौहीद की मदद। अद्वैत ब्रह्मा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के पास आकर के जब उन्होंने तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम बोला, उसके बाद उन्होंने परमधाम का सारा सिंचन कर दिया। इंद्रावती आत्मा भी कहती है खासी जानी खिड़ी जिमी, जल सिंचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्या सोई प्रकार। इसलिए तौहीद परब्रह्म परमात्मा के मदद से ही सारा काम हो रहा है। अब ऐसे रूहा ब्रह्म परम धाम में रमने वाले ब्रह्मात्माएं सो पीठ देवे दुनिया को, तो ये ब्रह्मात्मा दुनिया को पीठ देंगे। दुनिया मतलब कितना बड़ा है इनकी दुनिया? सारा क्षर ब्रह्मांड का पीठ देना। एक राज्य को छोड़ करके बाकी किसी की तरफ देखना नहीं, ऐसा करते हैं ब्रह्मात्मा, समझदार ब्रह्मात्मा। लेकिन ये ज्ञान अगर जीव में जाकर रटन लगाया तो फिर ये दूसरे अर्थ लगाता है। सो पीठ देवे दुनिया को, जिन पे मुसाफ मार्फत, जिसके अंदर वही लोग नारायण सृष्टि, जीव सृष्टि को, क्षर पुरुष को, नासुत मलकुत को वही पीठ देंगे, वहीं से उसको अपने दिल को हटा देंगे। वही लोग जिन पे, जिनके पास मुसाफ वेद शास्त्र उपनिषद के अंदर का मार्फती ज्ञान, विज्ञान दर्जा का ज्ञान जिसके पास है, वही संसार को पीठ दे सकते हैं। तो महाराज बिना तारतम्य भी तो फलना महाराज ने स्वर्ग वैकुंठ ठुकराया। बिना तारतम्य तो फलना महाराज ने साकार ब्रह्म ठुकराया। फलना महाराज ने तो प्राण नदी की बानी पूछता है, अच्छा क्या क्या ठुकराया? तो सब ठुकरा करके तो सारा दुनिया छोड़ करके एकांत रहे। इवन अपने पत्नी को भी उन्होंने
माता का दर्जा या इवन अपना अर्धांगिनी को भी उन्होंने समझाया, और दोनों मियाँ बीबी है नाम से, लेकिन आज दुनिया उनके पूजा करते हैं। तो दुनिया ठुकराए ना उन्होंने, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन दुनिया कितनी बड़ी है, ठुकराया तो ठुकराया, हृदय में क्या पकड़ा? जो ठुकराया उसके बाद उनका उनका पूजा अर्चना में कौन सा इष्ट आते हैं, कहाँ उनका लक्ष्य है, वो किसकी पूजा करते हैं? फलना 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 की। तो महाप्रलय में सारा फलना फलना रहते हैं, महाप्रलय में तो कुछ भी नहीं रहता है बोला है, तो फिर क्या ठुकराया फिर? इसीलिए ध्यान दो, हम किसी का नाम उच्चारण नहीं करते हैं, सबने अपने अपने समय अनुसार लोगों को अच्छी विद्या दिया हुआ है, इसीलिए हम किसी को नाम लेकर के उनका ज्ञान को छोटा करना नहीं चाहते। बहुत बड़ा है, अपने अपने जमाने के बहुत ही ऊंचे कोटि के संत हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के तारतम्य ज्ञान के आगे सब स्वप्निक एरिया से बाहर नहीं निकले हैं। ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकते हैं, और उनके ही साक्षात स्वरूप महामति प्राणनाथ जी ही बोल सकते हैं। बाकी होश संभाल के बोलना होगा, अपने आचरण को अपने त्याग और तपस्या के बल पर बोलना होगा। ऐसे ही तोता से तोता रिपीट किया जाए, ऐसा तारतम्य मिल गया करके बोलना ऐसा ठीक नहीं, इसे संभाल के बोलना है। ये तो प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा निर्णय दे रहे हैं। जो वेद कथे में जो मुसाफ का जो मार्फत है, जो 90,000 में से 30,000 जो बाकी था, खुदा के पास दिल में था, वो तारतम्य ज्ञान में आ गया है, वो तारतम्य ग्रंथ में आ गया है। तो तारतम्य ग्रंथ का मार्फत मुसाफ धर्मशास्त्र का, कुरान का, पुराण का बातों ने अर्थ बताएगा। तो वो परम धाम जिनके नजर में आ गए, उन्होंने क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को पीठ दे करके अक्षरातीत भक्ति करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है संकेत में। उसको समझाने के लिए तारतम्य आ गया। वो मोमिन वो ब्रह्म आत्मा तो सो शरीयत को है ही नहीं, वो तो ये शरीयत का कर्मकांड करके जो स्वर्गीय कर्मकांड, वैकुंठीय कर्मकांड, साकार ब्रह्म का कर्मकांड, निराकार वाला का कर्मकांड में है नहीं है ये शरीयत। ये जो ब्रह्मात्मा है, ये तो खड़े जाहिरी ऊपर, ये जो शरीयत जो ये कर रहा है, ये तो खड़े जाहिरी ऊपर, यानी क्षर ब्रह्मांड का जाहिरी स्वप्नवत ब्रह्मांड का शरीयत लेके बैठे हुए ये लोग। जो मोमिन का जो शरीयत है, वो तो परम धाम का खाते पीते उठते बैठते परम धाम का चिंतन करते हैं, पूजा अर्चना सब उनको परम धाम होता है। वो शरीयत वो छोड़ेंगे नहीं, मार्फत शरीयत तो लीला है, वो तो करेंगे, लेकिन लक्ष्य में जो उनका क्षर पुरुष पकड़ाने वाला जो शरीयत है, उससे किसी का बेड़ा पार होना नहीं। हाँ, शुद्ध पवित्र संस्कार मिलता है और संस्कारी बनते हैं, तारतम्य समझने लायक बनते हैं, इसलिए तो पहले से ही वो वेदों में रख दिया है। लेकिन अब तो परम धाम का ज्ञान आ गया है, अभी तक का फल जो है, अभी तक जो जीव ने तपस्या किया हुआ जो फल है, वो फल है ब्रह्म सृष्टि की पहचान। वो समय आ गया है, इस तरह से प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। इनका शरीयत तो बिल्कुल मोह से ग्रस्त है, वो अपने बल पर शरीयत दिखा रहे हैं। इसीलिए तो एक हादी के, एक मोहम्मद के हो करके लड़ा जुदे हुए, मोहम्मद जाने के बाद लड़ करके उसमें हो गए। ये जो नारी फिरके 72 हो गए, 72 फिरके हो गए, टोटल हुआ था 73। 73 में 72 नारी, एक 73वां फिरका जो नाजी है, वो नाजी ही सेलेक्टेड में आएंगे, वो नाजी फिरका ही महामति प्राणनाथ जी की बात समझ पाएंगे। इस तरह से वेदों में संस्कारी आस्तिक समाज बोल के आते थे, वो उत्तम जीव आस्तिक ही तारतम्य का परम धाम की बातें समझ सकते हैं, पहले से ऐसे ही बना के ले आया है। एक हादी के, एक गुरु के लड़ करके अलग अलग हो गए, एक सतगुरु के
लड़ लड़ के हो गए, एक प्राणनाथ जी के लड़ लड़ करके क्या क्या हो गए। ये सब अहंकार का लड़ाई है, खेल दिखा रहे। लिखा कुरान का माजजा और नबी की नबुवत, एक दिन जब हो वही दो सब होवे साबित 55 पाए। कुरान में ये संकेत किया है महाबंद, देखो मेरे जाने के 1000 साल बाद जब मोमिन आएंगे, परमात्मा आएंगे, तुम मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, मेरा भाई मैंने जिसको देखा हूँ ब्रह्मधाम में और असाजिम में, वो आ रहे हैं, उनके लिए मार्फत खुदा लेके आएंगे। तो उस समय में मेरा कुरान का माजजा चमत्कार देखना। माजजा मतलब चमत्कार। उस समय में मेरा वैल्यू समझोगे, मतलब मेरा कुरान का माजजा तब देखना। अभी तुम लोग नहीं, तुम लोग बेरुल हैवान हो, 5 बार नमाज करो, बेरुल हैवान से इंसानियत बनो, अभी तुम मेरी बात नहीं समझोगे। 1000 साल बाद मोमिन आएंगे, तब मेरा कुरान का माजजा। तो प्राणा जी ने देखा, अरे लाला कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हमारे घर की बात जैसा लगता है। तो प्राणा जी का पूरा दिमाग में, अरे कुरान का चमत्कार देखो, तो पूरा हमारा आने का डेट लाल 17 साल मार्च को कहा, कुरान में तुम्हारी हमारी बात है करके 17 साल मार्च को भी कहा। किस अर्थ में? वो जो ब्रह्मधाम होना और वहां से रूहें आना, ये बात प्राणा जी को बड़ा टची लगी। गीता का चमत्कार, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ये वाली बात प्राणा जी को चमत्कार। भागवत में देखा अखंड ब्रजराज, अरे ये वाली बात तो चमत्कार है। इस तरह से सभी ग्रंथों का माजजा महत्व बढ़ने लगा। तो आज तारतम्बानी होल्डर, तारतम्बानी का समझने वाले महापुरुष के हृदय में कुरान के प्रति जो सांकेतिक भाषा है, उनके प्रति एक अलग से श्रद्धा है। कर्मकांड शरीयत में नहीं बोल रहा है। इसी तरह वेदों का उत्तम पुरुषोत्तम अन्य, उसमें बहुत आस्था है। लेकिन ये जो संसार पकड़ाने वाला, स्वर्ग पकड़ा करके नाश कराने वाला, ऐसे पोर्शन में नहीं। ये तो उन्हीं लोगों ने ठुकराया है, तात्मा आने से पहले ही ठुकराया है। वैकुंठ वाला ने स्वर्ग ठुकराया है, गोलोक धाम वाला वैकुंठ ठुकराया है, वो तो पहले से ही हुआ है। शरीयत वाला ने, तरीकत वाला तरीका ठुकराया, हकीकत वाला तरीका ठुकराया, पहले ही से ही हो रहा है। वो तो पैगंबर मोहम्मद आने के बाद 1.25 लाख पैगंबर गौन हो गए। श्री कृष्ण आने के बाद अन्य अवतार गौन हो गए। बुद्ध कल के आने के बाद सभी गौन हो गए, मुख्य अक्षरातीत हो गए। सिस्टम वही तो पहले से हो रहा है। तो तारतम के इस चिंतन के बहाव में बह के चले, हम राजी महाराज के पास पहुंच जाएंगे, बिना किसी को निंदा किए बिना, बिना किसी को चोट दिए बिना, आराम से आप तारतम वाणी द्वारा सबको यथावत देखते हुए अपने धाम धनी के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा निर्मल पवित्र तारतम ज्ञान का चिंतन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। पहले से ही हो रहा था, अभी उसको प्राणनाथ जी ने सुंदर ढंग से हमारे सजलता के लिए एक हादी लिखा कुरान का माजजा। इस तरह से कुरान का चमत्कार की बात है। और नबी की नबुवत, गुरु का गुरुत्व, नबी मतलब गुरु, गुरु का गुरुत्व ही समझ में आएगा धरती में। अर्थात मैं नबी होके आया हूँ, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, लेकिन मेरा नबी का नबुवत जन तुम लोग नहीं समझोगे। जब 1000 साल बाद मेरा भाई आएंगे ना, उस समय बोलेंगे, अरे मोहम्मद आप 1000 साल बाद आकर के मुनारा में चढ़ा करके, मस्जिद में चढ़ा करके, बांग पुकार कर मेरे कान तक पहुंचाने के लिए आप इतने मेहनत किया करके, उस समय मुझे धन्यवाद देंगे। बस मैं उसी दिन के राह देख रहा हूँ। मोहम्मद इसे बहुत से बोल रहे हैं, जो प्राणनाथ जी ने करके दिखाया। वो नबी का नबुवत भी उस समय में समझ में आएगा। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जब साक्षात सदगुरु परम ब्रह्म होके आएंगे, तब सृष्टि का कीमत समझोगे। अभी नहीं समझोगे, अब तो तुम भोगोगे, देखोगे नहीं, क्योंकि दिखाने वाला ज्ञान तो आया ही नहीं है। वो तो द्वे परार्ध अष्टविंशति कलियुग, तो तारतम ज्ञान आया।
तारतम्य ज्ञान द्वारा सभी गुरुओं का भी इज्जत हो गया। सभी ने जो सही दिखाए थे लेकिन लोगों ने माना नहीं था, इसलिए अब मानना जरूरी हुआ। अब सूर्य उदय होने के बाद पता चला कि दीपक ने भी कितना मेहनत किया था, कुछ एरिया तो उजाला कर रहा था, इसलिए वो भी धन्य है। पेट्रोलमैक्स वो भी धन्य है, कुछ एरिया उजाला किया था। बिजली आई, बहुत अच्छी बात है, कुछ एरिया और उजाला किया था। सूर्य उदय होने के बाद सब निस्तेज हो गए लेकिन अपने अस्तित्व में ठीक है। तारतम्य उदय होने के बाद अक्षरातीत जाहिर हो गए, अक्षरातीत का अंश स्वरूप अक्षर ब्रह्म जाहिर हो गए। अक्षर का जो सपना का ब्रह्मांड वो भी देखने लगा, लेकिन झूठा ब्रह्मांड भले ही हो लेकिन राज्य के हुक्म से हुआ है, इसलिए इनको भी बख्शिश देने के लिए, इनको भी अखंड करने के लिए ब्रह्मात्मा तैनात हैं। सुंदर पवित्र भाव से सृष्टि बनता है तारतम्य द्वारा और बिना तोड़े फोड़े फिर उसको अखंड कर देता है। ऐसा तारतम्य वाले सुंदर साथ का चरण में प्रणाम करते हुए एक दिन जब हो वहीं एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति आएगी बोला था, वो आ गया प्राणा जी के मुखारबिंद, सदगुरु के मुखारबिंद से। दो तब होवे साबित, दो कुरान का चमत्कार का भाव और वेदों का चमत्कार का भाव और रुवल्ला इमाम मेदी दोनों का और गुरु का गुरुत्व का विषय में तब लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से भविष्यवाणी बोला था। प्राणा जी महाप्रभु ने औरंगजेब को ये चिट्ठी में लिख करके भेजा और 5 काजियों ने चिट्ठी को फाड़ा, सुना नहीं, उसमें से एक दो जने समझ के आ गए, वो प्राणा जी के शिष्य बने और अपने जमाने में प्राणा जी ने पूर्ण प्रकाश छोड़ के गए। अब उसके बाद रहा अति बारीक है, 3 बारीक पर बारीक साथ लय लिख जाहिरी ताते उतरते लिखते लिख। अब उसमें भी झगड़ा करके अब तो ये मंत्र वो मंत्र करके नया फिर इब्लिस का काम शुरू हो गया है। अब ये सारा तारतम्य का पूर्ण पहचान दे करके सुंदर साथ अपने अपने बचने का उपाय करना। हमारा तो जो है काम है, इलम परंपरा से जो धन मिला हुआ है प्राणा जी के हृदय का अर्थ हम करते हैं, बाकी हम किसी को छोटा बड़ा बनाना हमारा मकसद नहीं, न तारतम्य का था, न प्राणा जी का था, न हमारा है, लेकिन अपना अपना जो है बुद्धि माफक 3 सृष्टि ग्रहण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखिया कुरान का माजजा और नबी की नबुवत, एक दिना जब हो वहीं दो तब होवे साबित, दो तब होवे साबित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज।